चलिए आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये पीआर यादव से हम स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रोटम इज अ पार्ट ऑफ। स्क्रोटम किसका पार्ट है? ऑप्शन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी एंडोक्राइन सिस्टम और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मेरा स्क्रोटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच देयर आर नो स्पर्मेटोजोआ इन दिस सीमन इज टर्म्ड एज। कंडीशन देयर इज नो स्पर्मेटोजोआ आर प्रेजेंट इन सीमन टर्म्ड एज। ऑप्शन ए है एस्पर्मिया, ऑप्शन बी है एजुस्पर्मिया, ऑप्शन सी है स्टेनोस्पर्मिया, ऑप्शन डी है टेरेटोजोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया, तो इसका आंसर जाएगा एजुस्पर्मिया। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजोआ, सीमन में स्पर्मेटोजोआ नहीं है। जैसे कि ये रैशनल दे रखा है, पढ़ेंगे। फेलियर टू फॉर्म सीमन टू इजैकुलेट कोल्ड एस्पर्मिया, यानी फेलियर टू फॉर्म सीमन इजैकुलेट इज कॉल्ड एस्पर्मिया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रैशनल में दिया हुआ है, अब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज कॉल्ड एजुस्पर्मिया, यानी सीमन में स्पर्म का ना होना एजुस्पर्मिया कहलाता है। लॉस और रिडक्शन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन द सीमन विच इज एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी कॉल्ड एस्थेनोस्पर्मिया, जिसकी मोटिलिटी कम हो जाए उसको एस्थेनोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया मतलब मीन्स माल फॉर्मेशन स्पर्म इन सीमन। सीमन में स्पर्म तो है लेकिन माल फॉर्म है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज कॉल्ड। अब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है ओलिगोस्पर्मिया, ऑप्शन बी है ओलिगोजूस्पर्मिया, ऑप्शन सी है एजोस्पर्मिया, ऑप्शन डी है टेरेटोजूस्पर्मिया। तो आंसर क्या जाएगा? एजुस्पर्मिया। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्म नहीं है सीमन में। एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इज कॉल्ड एजुस्पर्मिया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एस्पर्मिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। एस्पर्मिया इस टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब। ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ सीमन, ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल स्पर्म, ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। तो एस्पर्मिया बोला तो सीमन में स्पर्म नहीं है, तो सीमन में स्पर्म नहीं है तो आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? ए, यानी एब्सेंस ऑफ सीमन। एब्सेंस ऑफ सीमन, एस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ सीमन, यानी सीमन ही नहीं है। स्पर्मिया तो छोड़ो, सीमन ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच मैच्योर जर्म सेल इज कॉल्ड। कितने होते हैं? 23। कितने होते हैं? 23। जैसे कि रैशनल दे रखे हैं, A cell whose function is to reproductive to organism is called germ cell. A cell whose function is to reproduce the organism called germ cell. Germ cell are called ova in female and male में spermatozoa या sperm. It is usually has a single set of the chromosome or unpaired, यानी haploid in number। क्या? हैप्लॉइड इन नंबर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी मियोसिस, ऑप्शन डी यानी माइटोसिस। तो क्या कहते हैं इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। आंसर मेरा जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस।
The process of spermatozoa, the process of transformation only of spermatid to functional spermatozoa is called spermiogenesis. The whole process of formation of maturation of functional spermatozoa from spermatogonia called spermatogenesis. यानी the process of transformation only the spermatid to function spermatozoa sperm called spermiogenesis, or the process of formation of mature functional spermatozoa from the spermatogonia यानी diploid या to n called spermatogenesis को बोलते हैं spermatogenesis. In human the whole process of the spermatogenesis takes 65 to 75 days. कितना 65 to 75 days. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है sperm are produced by the process of ऑप्शन ए है ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी है oogenesis, ऑप्शन सी है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी है गैस्टेशनल. तो आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, इसका आंसर जाएगा सी, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, यानी स्पर्म का बनना. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑप्शन ए है 64 डेज, ऑप्शन बी है 74 डेज, ऑप्शन सी है 30 डेज, ऑप्शन डी है 100 डेज. तो कितना आया था, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था 65 to 75 डेज, तो आंसर क्या जाना चाहिए 75 डेज में 74 इसके अकॉर्डिंग एज पर पी आर यादव. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव मेल पेशेंट हु हैज़ डायबिटीज मेलाइटस. A nurse is assigned to a care of a post-operative male patient has a diabetes mellitus. During the assessment of interview, उसने इंटरव्यू किया, असेसमेंट के दौरान the patient report that he is impotent and says he concerned about the effect of his marriage. In planning this patient's care, the most appropriate intervention would be to. तो आंसर क्या, पहले ऑप्शन क्या है, ए यानी encourage the client to ask the question about the personal sexuality. ऑप्शन बी provide the time for privacy. ऑप्शन सी suggest referral to a sex counselor or other appropriate professional. ऑप्शन डी प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर स्पाउस. तो आंसर क्या जाएगा, सजेस्ट द रेफरल टू अ सेक्स काउंसलर और अदर प्रोफेशनल. आंसर इज सी. क्या जाएगा, आंसर इज सी. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फॉल्ट इन अ मेल डेट मे कॉज इनफर्टिलिटी इज इंक्लूड, यानी फॉल्ट इन अ मेल डेट मे कॉज इनफर्टिलिटी इंक्लूड. ऑप्शन ए है मम्स ऑर्काइटिस, ऑप्शन सी बी है रेज स्क्रोटल टेम्परेचर, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी है अनडिसेंट टेस्टिस. तो आंसर क्या जाएगा, ऑल दी अबव. क्या आंसर जाएगा, ऑल दी अबव, यानी सारे के सारे स्टेरिलिटी करा सकते हैं या इनफर्टिलिटी करा सकते हैं. इन men the infertility usually is caused by failure of sperm as result of exposure to environment, toxin, virus, bacteria. Orchitis is a development or genetic disease. Varicocele, undescended testes or endocrine abnormalities. Sometimes it may be caused by impotence of erectile dysfunction. Sometimes it may be caused by erectile dysfunction. Sometimes
Sometime it may be caused by impotence of erectile dysfunction. ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ग्रेनुलेशन ग्रैनुलोमेटस और कर्टिस इज अ टर्म अप्लाई फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ। ऑप्शन ए है लंग, ऑप्शन बी है ओमेंटम, ऑप्शन सी है टेस्टिस, ऑप्शन डी है ओवरी। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी यानी टेस्टिस। क्या है आंसर? टेस्टिस। आंसर जाएगा टेस्टिस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज आल्सो नोन एज। द इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए सिस्टाइटिस, ऑप्शन बी ऑर्काइटिस, ऑप्शन बी ओटाइटिस, ऑप्शन डी ओफ्राइटिस। तो आंसर क्या जाएगा? बी यानी ऑर्काइटिस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द WHO क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पर्म काउंट इन नॉर्मल सीमेन? 60 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन और 30 मिलियन। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा 15 मिलियन एज पर WHO। over the million of sperm per milliliter is considered the normal according to the WHO 2010 older definition state minimum 20 million sperm। अभी का जो है 15 मिलियन, पहले 20 मिलियन बोलते थे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द सेक्स क्रोमोसोम आर कोल्ड। ऑप्शन ए ऑलोसोम, ऑप्शन बी हेट्रोसोम, ऑप्शन सी ऑटोसोम, ऑप्शन डी यूक्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर आर आल्सो कोल्ड एज allosome। heterochromosome having a different genetic constitution in a male or female ideochromosome। member of allosome pair are differ from another are one member of allosome pair are differ from one another and thereby determine sex। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द टर्म ऑटोसोम इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए ऑल द DNA कंटेन इन इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ए क्रोमोसोम डेट इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी ए क्रोमोसोम डेट इज सेक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन डी द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन क्या है? ए क्रोमोसोम डेट इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम। Any chromosome other than the sex यानी X and Y chromosome called autosome। First 22 pair of the chromosome that are same in नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सॉरी गायनोकोमेस्टिया इज नोन एज। तो गायनोकोमेस्टिया क्या है? द हाइपरट्रोफी ऑफ अ मेल ब्रेस्ट या फिर हाइपरट्रोफी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट या इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन या इन्फेक्शन ऑफ वजाइना। तो आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा हाइपरट्रोफी ऑफ मेल ब्रेस्ट। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेल इज कॉल्ड गायनोकोमेस्टिया। Which of the following is not true about the testis? Option A testis, option A testis produce spermatozoa, option B testis are the internal genital organ, option C testis have an important function of the formation and development of liberation of ova, and option C testosterone hormone is responsible for sexual characteristic।
तो जैसे कि हमने पढ़ा है अभी तक, द टेस्टिस हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड लिबरेशन ऑफ ओवा, नहीं बल्कि क्या, स्पर्म। तो आंसर क्या जाएगा, सी। गोनाड्स मीन सैलिवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और टेस्टिस एंड ओवरी। तो आंसर क्या जाएगा, टेस्टिस एंड ओवरी। गोनाड्स आर अ जेनेटिक टर्म रेफर टू द फीमेल ओवरीज एंड द मेल टेस्टिस। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिडल लोब ऑफ द प्रोस्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन रेक्टम एंड सेमाइनल वेसिकल। ऑप्शन बी है मेरा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड द इजैकुलेटरी डक्ट, प्यूबिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ऑप्शन डी है मेरे पास रेक्टम एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, रेक्टम एंड सेमाइनल वेसिकल। मिडल लोब